आगे बढ़ते हैं, बात पंजाब की करते हैं, क्योंकि कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से आज ट्रैक्टर रैली के माध्यम से कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है, आज से पंजाब में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली शुरू होने जा रही है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। 50 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगे राहुल गांधी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और हरीश रावत भी शामिल होने जा रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि ये प्रदर्शन राहुल गांधी का 3 अक्टूबर को होना था। पहले 2 अक्टूबर तारीख तय की गई थी, फिर 3 अक्टूबर, लेकिन फिर ये टल गया था क्योंकि राहुल गांधी हाथरस जाने वाले थे। लेकिन आज राहुल गांधी पहुंचेंगे पंजाब के अंदर और आज से पंजाब में ट्रैक्टर रैली की शुरुआत हो जाएगी। 50 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी राहुल गांधी तय करेंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार कृषि कानून को काला कानून बता रही है। और बात अगर किसान संगठनों की करें तो पंजाब के अंदर किसान संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल की पटरियों पर बैठे हुए हैं और सड़कों पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल की अगर बात करें तो शिरोमणि अकाली दल भी इस बिल के विरोध में है और लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। जब लाठीचार्ज भी शिरोमणि अकाली दल पर हुआ और मुल्लापुर में जिस तरीके से हरसिमरत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद से भी प्रदर्शन लगातार जारी रहा। लेकिन आज ये देखने वाली बात होगी जब कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी मौजूद होंगे और 50 किलोमीटर की ज्यादा की दूरी तय की जाएगी। ममता, बिल्कुल, कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष लगातार लामबंद नजर आ रहा है। अलग अलग माध्यम से इसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और आज से पंजाब में शुरू होगी कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली। इसकी जानकारी भी हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसान को समझाने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई है सरकार। इसको लेकर प्रदर्शन किसान कर रहे हैं। नवदीप छाबड़ा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। नवदीप, किस तरीके से आज इस प्रदर्शन की रूपरेखा रखी गई है? यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाएंगे। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आज कांग्रेस का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, जो 3 खेतीबाड़ी कानून पारित किए गए और उसको कानून बनाया गया, उसको लेकर ममता विरोध में आज पूरा जो कांग्रेस है, पूरे प्रदेश की कांग्रेस आज मोगा से अपनी रैली शुरू करेगी। और आने वाले 3 दिन ये पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, किसान आंदोलन के रूप में इसको देखने वाला लायक होगा। और जो कांग्रेस को ये पूरी उम्मीद है कि इसमें किसान संगठन भी हिस्सा लेंगे। थोड़ी देर बाद जो है राहुल गांधी किसी भी वक्त जो है वो अमृतसर पहुंचेंगे और अमृतसर के बाद वो सीधा मोगा के लिए रवाना हो गए। और मोगा में करीब सुबह 11 बजे, जो मोगा का बदरी कला इलाका है ममता, वहां पर ये रैली होगी। किसानों के एक बड़े इकट्ठ को वहां पर राहुल गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरीश रावत और तमाम बड़े नेता जो है वो संबोधित करेंगे। और उसके बाद जो एक बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर तैयार किया गया है, उस पर राहुल गांधी खुद सवार होंगे और उनके साथ हरीश रावत और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ही ट्रैक्टर पर वो बैठे हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर आज पहले दिन का जो कार्यक्रम है, क्योंकि 20 किलोमीटर से ज्यादा की आज दूरी तय करेंगे ट्रैक्टर रैली के जरिए, तो जटपुरा गांव है, वहां पर ये आज पहले दिन की रैली जो है वो समाप्त होगी। कल ये रैली जो संगरूर से शुरू होगी और अगले दिन जो लास्ट जो रैली है वो पटियाला से शुरू होकर हरियाणा की सीमा के अंदर दाखिल होगी। तो कुल मिलाकर नवदीप, क्या संख्या होगी? संख्या अगर बात करें किसानों की या पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो क्या संख्या लगभग आपको नजर आ रही है? क्योंकि बड़ी रैली है और ट्रैक्टर रैली है, तो पुलिस को कानून व्यवस्था संभालने में भी दिक्कत हो सकती है। देखिए ममता, बिल्कुल 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी इस पूरी रैली के अंदर तैनात किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था, और सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसको देखते हुए ये पूरी रैली का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन हमने इससे पहले देखा था, जितने भी यहाँ पर प्रदर्शन हुए वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया था, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो पंजाब सरकार की तरफ से हालांकि नहीं है, ये पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ से है। लेकिन कांग्रेस की पंजाब के अंदर सरकार है, इसलिए विपक्ष सवाल नहीं उठाए। स्वास्थ्य विभाग की चिंता करते हुए सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके तहत ये रैली निकाली जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको ममता बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से किसान संगठनों की इसमें आने की उम्मीद है, कांग्रेस के वर्कर इसमें शामिल होंगे, कांग्रेस के तमाम विधायक इसमें शामिल होंगे, तमाम मंत्री शामिल होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो संख्या है वो हजारों की संख्या में होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर आज केंद्र सरकार को ये कांग्रेस सरकार ये साफ करना चाहती है कि जो 3 खेतीबाड़ी विधेयक पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं लागू करने की जो तैयारी सरकार ने कानून के रूप में की है, उसको किसी भी कीमत पर लागू नहीं किया जाएगा। बिल्कुल नवदीप, लगातार इससे सोनिया गांधी भी काला कानून करार दे रही हैं, पर क्या वाकई
वाकई किसानों की फिक्र है कांग्रेस को, क्योंकि इस वक्त पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है और इस तरीके से काला कानून बताया जा रहा है, क्योंकि शशि थरूर तो कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार है पंजाब के अंदर, और अगर हमें राजनीति करनी होगी तो हम राजनीति करेंगे भी किसी भी मामले को लेकर, चाहे हाथरस के मामले को लेकर हो चाहे किसानों के मामले को लेकर, क्योंकि हम राजनेता है। पर क्या वाकई किसानों की फिक्र है जिसको लेकर ये प्रदर्शन शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस कर रही है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं हर चिंता बिल्कुल किसानों को लेकर है, लेकिन किसानों से भी ज्यादा किसानों के वोट बैंक को लेकर है। यही कारण है कि अकाली दल को गठबंधन तोड़ना पड़ा बीजेपी से। आम आदमी पार्टी लगातार सड़कों पर है, लेकिन एक चीज और भी हर्ष, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आज मुद्दा पंजाब को घेरने का नहीं है, पंजाब में प्रदर्शन करने का नहीं है, जाने का है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ये कानून पारित किया है। तो कल भी सुखबीर सिंह बादल जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका यही कहना था कि राहुल गांधी को चाहिए था कि वो दिल्ली के अंदर धरना देते। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में उनकी सरकार है, अगर वो किसानों की फिक्र करते हैं तो दिल्ली उनको जाम करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर प्रदर्शन को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने यह साफ कहा कि उनके जो नेता है वो पंजाब आ रहे हैं, हम किसानों को साथ लेकर दिल्ली चलेंगे, यानी कि पंजाब से हम कूच करेंगे लेकिन जाएंगे दिल्ली। लेकिन यही बात है कि हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर तीसरे दिन किसी भी कांग्रेसी ने हरियाणा के अंदर दाखिल होने का प्रयास किया तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। हरियाणा के अंदर उनको दाखिल होने की अनुमति नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर राजनीति जरूर हो रही है। तीनों का जो बिल है वो कानून बन चुके हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाह रही है कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट से कोई रास्ता हल निकलेगा या फिर केंद्र सरकार इस पर पूरे कोई बैकफुट पर आती है। लेकिन जहां तक हर केंद्र की बात करूं तो कल हरदीप सिंह पुरी, क्योंकि वो पंजाब के दौरे पर थे, कल वो चंडीगढ़ आए थे और उन्होंने कल भी साफ कर दिया था कि वो किसानों के बीच जाने को तैयार है। बिल्कुल यही स्थिति पैदा हो रही है ना नवदीप। अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र अपना रुख साफ कर चुकी है कि वो बैकफुट पर नहीं आने वाली। बिल को पास करवा दिया गया है तो अब बिल पास हो गए और कानून भी बन गया है, राष्ट्रपति की मुहर लग गई है। लेकिन अब अगला कदम क्या होने वाला है? कांग्रेस का, शिरोमणि अकाली दल का दिल्ली तक तो कूच करने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या महीने, 2 महीने, 3 महीने यही स्थिति देखने को मिलेगी या फिर कुछ और रणनीति अपनाएगी कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल पंजाब के अंदर? देखिए, श्रोमणी अकाली दल ने भी हर्ष कल साफ कर दिया था कि वो जल्द अब दिल्ली कूच करेंगे कांग्रेस के इसके प्रदर्शन के बाद, क्योंकि 7 तारीख को पंजाब के अंदर एक बड़ी बैठक है किसानों को लेकर। तो सभी पार्टियां अब ये भी सोच रही हैं कि शायद किसान संगठन उनको अपने साथ ले। मैं हर्ष आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब में अंदर एक स्थिति चिंताजनक ये भी है कि जो जितने किसान संगठन पंजाब के अंदर जो कार्रवाई कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी पर विश्वास नहीं कर पा रहे। तमाम पार्टियां, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल हो, तमाम पार्टियां किसानों को यह कह चुकी है कि हम उनके साथ जाने को तैयार है, उनकी अगुवाई करने को तैयार है। लेकिन ना तो किसान जो संगठन है वो कांग्रेस सरकार पर विश्वास कर पा रहे हैं, ना श्रोमणी अकाली दल पर विश्वास कर पा रहे हैं। यही कारण है कि पंजाब के अंदर अकाली दल अलग प्रदर्शन कर रहा है, आम आदमी पार्टी अलग काले झंडे दिखाती है, कांग्रेस आज अलग प्रदर्शन कर रही है और किसान संगठन जो है वो अलग से चक्का जाम कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो पूरा प्रदर्शन है तीनों विधेयकों को लेकर, हालांकि मुद्दा एक ही है कि तीनों विधेयक वापस होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन को लेकर जो एकजुटता होनी चाहिए पंजाब के अंदर वो दिखाई नहीं दे रही। फिलहाल अब कांग्रेस कल भी ने ये जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कल भी यही कहा था कि मैं नेतृत्व करने को तैयार हूं, और उन्होंने किसान संगठनों से अपील की थी कि वो कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हो और हम उनको साथ लेकर दिल्ली चलेंगे और दिल्ली सरकार का जो तख्त जो ताज है उसको पलटने की कोशिश करेंगे, ताकि दिल्ली सरकार को ये समझ आ जाए कि पंजाब के किसान जो है बिल्कुल विपक्ष तो लगातार हंगामा कर रहा है। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, कल आपने बोला कि हरदीप सिंह पुरी पहुंचे थे, किसानों से उन्होंने बातचीत करने के लिए कहा है, लेकिन क्या किसान बीजेपी के नेताओं से बात करने के लिए तैयार है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या अभी तक बीजेपी के नेता किसानों से बात कर चुके हैं? ममता, देखिए, बीजेपी ने पंजाब के अंदर एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है और 10 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट सौंपनी है। आज समिति का गठन किया हुआ है, 5वां दिन है और 5 दिन उनके पास बाकी, 4 दिन बाकी बचे हैं और 10वें दिन उनको रिपोर्ट जो है बीजेपी आलाकमान को देनी है। और जो कल हरदीप सिंह पुरी से जब यही सवाल किया गया कि जो आपने समिति गठित की है वो कहीं नजर नहीं आ रही, वो कहाँ बातचीत कर रही, क्या आप उनसे मिले हो, आपकी उनसे बातचीत हुई है? तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा है और वो भी तब बैठक के अंदर मौजूद थे और उनका यही कहना था कि सभी जो 31 संगठन है उनसे 8 सदस्यीय समिति की बातचीत हो चुकी है और काफी ज्यादा वो सकारात्मक जो कह सकते हैं पॉजिटिव बातचीत रही है और जल्द वो इस पूरे मामले को लेकर समिति के साथ बैठक करेंगे और पूरा वो ब्यौरा लेंगे
बिल्कुल, ये तो बात हुई राजनेताओं की नजदीक, क्योंकि राजनीति जिस तरीके से हो रही है और आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसान संगठन भी ये नहीं चाहते कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो अपना मुद्दा चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। किसान संगठनों से जब आप बातचीत करते हैं, हम देख रहे हैं किसान संगठन जो बातचीत कहते हैं और जो राजनेता कहते हैं कहीं ना कहीं अलग अलग बातें हैं। किसान संगठन क्या चाहते हैं? किसान संगठन अभी सड़कों पर ही होगा, क्योंकि ये तो बात राजनेताओं की हुई, शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, लेकिन किसान वाकई में क्या चाहता है पंजाब के अंदर खासकर? देखिए, बिल्कुल हर किसानों की केवल और केवल यही मांग है। पहली तो सबसे पहले जो किसान संगठन है वो यही कह रहे हैं कि ये तीनों विधेयक जो है ये रद्द होने चाहिए, किसी भी कीमत पर ये पंजाब में लागू नहीं होने चाहिए। लेकिन उनका ये कहना कि अगर ये सरकार कानून बनाना ही चाहती है तो उनको तीन बड़ी चीजें, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं पक्ष उनका सुनना भी चाहिए था जो पहले बीजेपी सरकार ने नहीं सुना और बिल को पास कर